हेलो एवरीवन। मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में, जो कि इंडियन पॉलिटी सीरीज से ये लेक्चर है। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपके साथ ये जो लेक्चर्स डिस्कस कर रहा हूँ, जितने भी इंडियन पॉलिटी के अभी मेरे अपलोड हो रहे हैं, ये पूरे नए एम लक्ष्मीकांत से, सिक्स्थ जो एडिशन है एम लक्ष्मीकांत की, उससे है। ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा अच्छे से ये पूरे लेक्चर्स, ताकि आपको इसके बेनिफिट मिलते रहें। देयर इज नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड देन लविंग योर सेल्फ। If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel. And this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इससे रिलेटेड मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम देख लेते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये देखिए, मैंने एक कॉमन ही क्वेश्चन बनाया है कुछ कुछ बॉडीज के लिए, ताकि आप उसी तरह से उसी पैटर्न में एक बार आंसर लिख के देख लो इन बॉडीज का। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट वर्क्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। डिस्कस, यू हैव टू आंसर दिस इन नॉट मोर देन 250 वर्ड्स। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 बी, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, फंक्शंस ऑफ द कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन एंड पावर्स ऑफ द कमीशन। ये जो जितनी भी चीजें, ये काफी सारे कमीशंस के लिए एक जैसी है। आप लोगों को इतना तो करना है कि आपको पहले वाले वीडियोस भी देखना है, तभी आपको इसकी क्लियर आइडिया मिलती रहेगी। देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 49 है, नए वाले बुक में। जो लोगों के पास है वो मेरे साथ हाईलाइट करते चलेंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक्स, और या फिर जो बुक्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोग जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन टॉपिक्स को लिखते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, ये जो कमीशन है ये बनी कैसे। यहाँ सबसे पहले आपको मंडल केस है, एक मंडल केस का जजमेंट था जो कि 1992 में चला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ये डायरेक्शन दिए थे कि वो एक परमानेंट, अच्छे से याद रखेगा, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाए। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी बाय एक्ट जो बॉडी बनाई जाती है उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहा जाता है। तो ये एक स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों बॉडी भी बोल सकते हैं। ये ऐसी बॉडी बनाई जाए टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन, over inclusion and non inclusion of any class of citizen in the list of backward classes। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि किस किस को, कौन कौन सी ऐसी क्लासेस है, कौन कौन सी ऐसी कास्ट है जिनको बैकवर्ड क्लासेस का एक दर्जा दिया जाएगा। वो सब कुछ ज्यादा तो नहीं दे दिए गए हैं, या फिर कुछ कम लोगों को नहीं दिए हैं, या फिर किसी को नहीं मिला है। ये सब जो इश्यू हो रहे हैं ये आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको एक कमीशन बनाना होगा, और इसी चीज के लिए कमीशन बनाए गए जिसका नाम हुआ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कहा जाता है एनसीबीसी। ये बनाई गई 1993 में। फिर बाद में क्या हुआ, तो बाद में मैं आपको ये बता दूं कि एक 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया गया 2018 में। 18 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसको 102nd अमेंडमेंट कहा जाता है। तो ये जब होता है तो यहाँ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया इस कमीशन को, जो कि पहले बनाई गई थी, पहले नॉर्मली बनाई गई बाय एक्ट, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इसके लिए एक आर्टिकल ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस आर्टिकल का नाम है 338 बी। ये ऐड कर दिया गया, और जब से ये ऐड हुआ तब से ये बॉडी क्या बन गई, तो ये बन गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये जो कमीशन है, द कमीशन सीज टू बी स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये पहले क्या थी, स्टैट्यूटरी थी, बाय एक्ट बनाई गई, और बाद में धीरे धीरे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल 338 भी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाई। थोड़ा सा कंपोजिशन का आइडिया ले लेते हैं अब। तो देखिए, ये जो कमीशन है इसमें कौन होता है, तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ये जो कमीशन है फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसमें, और ये सब जो है इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, और कंडीशन ऑफ सर्विस जो है, या फिर इनका टेन्योर कितना रहेगा, यानी सर्विसेज की क्या कंडीशन है, या कितने टाइम के लिए वो ऑफिस में रहेंगे, तो ये सब डिटरमाइन कौन करते हैं, ये खुद प्रेसिडेंट ही यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ये प्रेसिडेंट को पावर दी। अब प्रेसिडेंट को जब पावर दी गई थी तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, कितना उनका टर्म या टेन्योर डिसाइड किया, तो वो किया गया 3 इयर्स का। प्रेसिडेंट ने इस कमीशन के जो भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन या फिर मेंबर से इनका टेन्योर फिक्स किया है फॉर 3 इयर्स।
तो 3 साल के लिए अपने ऑफिस में रहेंगे, अपना ऑफिस होल्ड करेंगे यहाँ के मेंबर्स, चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन। सो अब हम जान लेते हैं फंक्शंस ऑफ द कमीशन, क्योंकि अभी हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं जो कि फंक्शन है। ये लोग कामकाज क्या करते हैं ये अब हम देख लेते हैं। सो जो फंक्शन है कमीशन के, वो सबसे पहला ये है कि टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स, है ना। सो इन्वेस्टिगेट करना है या फिर नजर रखना है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनके साथ, है ना। तो सोसाइटी में या फिर एजुकेशन में वो थोड़े से बैकवर्ड क्लासेस है, ऐसे क्लासेस के साथ जो भी अन्याय हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हो रही है उसको इन्वेस्टिगेट करना, या फिर उनको जो भी सेफगार्ड्स दिए, उनको जो भी प्रोटेक्शन दिए हैं, वो सब उनको मिल रहे हैं या नहीं, ये सब देखना और इवेल्युएट करना उनके वर्किंग को, किस तरह से काम हो रहा है। उसके साथ साथ इंक्वायरी करना किसी भी स्पेसिफिक कंप्लेंट में। अगर कोई कंप्लेंट करता है कि हमको कोई राइट नहीं मिला या फिर हमको सेफगार्ड नहीं मिला, जो सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनमें से कोई भी अगर कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी करना। तो जिस तरह से कोर्ट इंक्वायरी करता है वैसे आपको इंक्वायरी करने का भी यहाँ पे अधिकार है। उसके साथ टू पार्टिसिपेट एंड एडवाइज ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, है ना। सो यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा, यानी जितना भी आगे डेवलपमेंट किया जाएगा, जो भी जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोविजंस है या जो भी चीजें हैं, वो सब एक तरह से गवर्नमेंट को एडवाइस भी करना, उन चीज़ों को कुछ नई चीज़ लाना है तो, या फिर किस तरह से काम चल रहे हैं उस पे, उसका प्रोग्रेस किस तरह से है, ये सब चीज़ों पे भी आपने क्या करना चाहिए, तो आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपने पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनके डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए यहाँ पे। तो ये एक और फंक्शन बनता है इस कमीशन का। उसके बाद अगला फंक्शन ये है टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली। एक रिपोर्ट जो होती है ये प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते रहना एनुअली। जैसा कि हमने देखा था नेशनल कमीशन फॉर एससीज हो गए, एसटीज हो गए, इसमें यही रिपोर्ट जो है ये प्रेसिडेंट को दी जाती थी। तो ये एक रिपोर्ट देना प्रेसिडेंट को कि किस तरह से कामकाज चल रहे हैं वर्किंग को लेके। और अगला जो फंक्शन है वो ये कहता है टू मेक रिकमेंडेशन, है ना। तो कोई भी रिकमेंडेशन देना टू द मेजर्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं यूनियन ने या फिर स्टेट ने, जिसके कारण जो भी सेफगार्ड्स दिए हैं वो इम्प्लीमेंट हो पाए अच्छे से, जो भी हम जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, उसके लिए क्या आपने मेजर्स लेने चाहिए, ये भी रिकमेंडेशन देता है। और वो कौन देता है, तो ये कमीशन देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बाकी मेजर्स है, जैसे कि प्रोटेक्शन कैसा हो या फिर कल्याण कैसा हो, यानी वेलफेयर कैसा हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो, ये जितने भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका, तो ये चीज़ों के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए जाएंगे। तो ये भी एक फंक्शन बनता है। और आखिरी जो फंक्शन बनता है वो ये बनता है टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन। तो उसके अलावा जो भी फंक्शंस है जो कि रिलेटेड है टू प्रोटेक्शन, वेलफेयर, डेवलपमेंट या एडवांसमेंट जो भी है ना। तो प्रोटेक्शन मिलेगा या फिर वेलफेयर होगा या फिर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट किस तरह से होगा या फिर एडवांसमेंट किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से ये एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, ये भी एक तरह से फंक्शंस निभाना पड़ेगा जो फंक्शंस आपको प्रेसिडेंट ने दिए हैं। तो प्रेसिडेंट इनके अलावा आपको कोई भी और फंक्शंस दे सकते हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड है, सो ये भी आपको निभाना होगा, ये भी आपका काम होगा। तो इस तरह से ये फंक्शंस होते हैं जो कि होते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो स्टडी करते हैं जो कि है रिपोर्ट ऑफ द कमीशन। तो कमीशन का जो रिपोर्ट है वो किस तरह से होता है, तो जो कमीशन होता है मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट करता है एक एनुअल रिपोर्ट, किसको, प्रेसिडेंट को एनुअल रिपोर्ट देता है, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए कमीशन ने। तो ये जो रिपोर्ट है एनुअल यानी साल में एक बार देना तो आपको जरूरी है। उसके अलावा आप अगर कभी भी बीच में भी देना चाहे तो आप दे सकते हैं, 2-3 बार भी दे सकते हैं, या आपकी इच्छा है ना। तो ये सब कमीशन का काम होता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं ये तो साल में एक बार तो आपको देना ही है, बट आपको कब देना है कब नहीं है कमीशन खुद डिसाइड करेगा। जो प्रेसिडेंट होता है ये रिपोर्ट का क्या करते हैं, ये रिपोर्ट को प्रेसिडेंट रखते हैं पार्लियामेंट के सामने और उसको अटैच करते हैं एक मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में लिखा जाता है कि कमीशन ने जो जो मुझे करने बोला था वो मैंने किया या नहीं किया, तो क्या क्या एक्शन ली गई है कमीशन के रिकमेंडेशन पे। जो मेमोरेंडम है उसमें रीजंस लिखना पड़ता है। अगर कोई उन्होंने बताई हुई जो रिकमेंडेशन थे वो अगर आपने सुने नहीं है तो वो क्यों नहीं सुने हैं, तो ये भी रिकमेंडेशन उस पे लिखना पड़ता है और वो पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ता है। फिर पार्लियामेंट डिसीजन लेता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इस तरह से ये जो रिपोर्ट है इसका उसके ऊपर काम चलता है। बाद में जो प्रेसिडेंट है अगर कोई भी चीज अगर स्टेट से रिलेटेड है, यानी स्टेट के पास पावर है किसी भी चीज से रिलेटेड जो कि बैकवर्ड क्लासेस से मिल रही है चीज, तो ये प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ता है। किस तरह से, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं तो गवर्नर को ये देते हैं। यहाँ पे लिखा थोड़ा सा गलत है, ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नर के पास देते हैं, बाद में ये स्टेट गवर्नमेंट के पास
पहुंच जाता है। सो ये जो गवर्नमेंट होती है या फिर गवर्नर होते हैं, ये जो रिपोर्ट होती है इसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं और ये रखने के बाद उसको एक मेमोरेंडम अटैच करते हैं और उसमें लिखा जाता है उस मेमोरेंडम में कि क्या-क्या रीज़न्स थे जिसके कारण मैंने कुछ रिकमेंडेशन नहीं सुने, और या फिर मेमोरेंडम के अलावा जो रिपोर्ट है उसमें ये भी लिखा जाता है कि मैंने क्या-क्या काम किए, कि कौन-कौन से रिकमेंडेशन सुने गए और सुने नहीं गए, तो क्यों नहीं सुने मैंने। तो ये भी स्टेट गवर्नर ये जो होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं, बाद में स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है उस पे वो अपना फाइनल डिसीजन देता है। तो इस तरह से जो रिपोर्ट होता है कमीशन का ये काम करता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि क्या काम हुए हैं साल भर में और क्या नहीं। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है ये स्टडी कर लेते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, वो है पावर्स ऑफ द कमीशन। तो कमीशन के पावर क्या-क्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कमीशन जो है उसको ये पावर तो दिया गया है कि खुद के रूल्स खुद बनाएगा, वो किस तरह से कामकाज करेगा, तो प्रोसीजर किस तरह से होगी, उनके काम करने का तरीका कैसा होगा, ये कमीशन खुद डिसाइड करेगा। उसके साथ-साथ जो कमीशन होता है वो जब कोई भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है, यानी अभी देखिए आपको आपको पता है कि कोई कंप्लेंट आ गई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर इंक्वायरी चल रही है कोई भी कंप्लेंट के ऊपर, तो ये सब पावर्स जो है जो सिविल कोर्ट के पास होते हैं वो कमीशन के पास दिए गए हैं रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस के जो भी इनके पास जो भी चीज़ों के रिलेटेड इनके पास जो भी पावर्स है, उसके पूरे काम करने का जो अधिकार है ये एक तरह से कमीशन को दिया गया है, जिस तरह से सिविल कोर्ट जो होता है वो बाकी चीज़ों के ऊपर अपने काम करता है। तो सिविल कोर्ट क्या-क्या करता है तो वही कमीशन करेगा। तो कोई भी केस है या कोई भी कंप्लेंट है उससे रिलेटेड कोई समनिंग होगा या एन्फोर्सिंग होगा, किसी भी अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, यानी अगर आप देखोगे तो किसी को बुलाना, किसी भी इंसान को बुलाना जो कि उस केस से जुड़ा हुआ है और उसको एग्जामिन करा सकते हैं, ये ओथ यानी उसको शपथ दी जाती है। इंडिया के किसी भी पार्ट से किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपको पिछले भी कुछ लेक्चर से बता ही रहा हूँ। उसके साथ-साथ कोई भी डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ये कोई भी डॉक्यूमेंट भी मँगा सकते हैं। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट को जिस तरह कोर्ट मंगाता है उस तरह से कमीशन भी मंगा सकता है अगर वो उस केस से रिलेटेड है और उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। उसके साथ-साथ एविडेंस भी यानी सबूत भी इकट्ठा कर सकते हैं, सबूत भी मंगा सकते हैं ऑन एफिडेविट जो शपथ पत्र होता है उसके बेसिस पे। रिक्वेश्चनिंग यहाँ पे एक याद रखिएगा, एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी भी कोर्ट या फिर ऑफिस से कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकते हैं वो, उनको कोई भी रोक नहीं सकता, ये पावर कमीशन के पास है। उसके साथ-साथ समन्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, तो जितने भी विटनेस है उनको बुला सकते हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी मंगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे किया जाएगा, या कोई भी दूसरा मैटर है जो प्रेसिडेंट ने उनको पावर देके रखा है उस मैटर से रिलेटेड, उस पे भी ये कमीशन काम कर सकता है रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लासेस, ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो ये सब पावर्स बन जाते हैं एक तरह से कमीशन के, और कमीशन के इतने पावर के साथ ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है टू सेफगार्ड बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ से प्रोटेक्शन मिलती है। तो बैकवर्ड क्लासेस जो है ये पहले नहीं हुआ करता था, बाद में मंडल कमीशन जो था इनके रिपोर्ट से यहाँ पे एक नया एक क्लास डाल दिया गया जिसको बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है। उसमें कुछ कास्ट्स आती है, उनको अलग से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है और उनकी जितनी भी कंप्लेंट्स है ये जो कमीशन है ये सॉल्व करती है। सो अब हमने यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स थे जो कि हमने देखे यहाँ पे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन, फंक्शन ऑफ कमीशन, रिपोर्ट ऑफ द कमीशन, पावर्स ऑफ द कमीशन, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हमारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338 बी रहा। अब ये जो मेंस का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये क्वेश्चन आप इजीली लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को, श्रेयस बड़ी इंटरप्रिटेशंस को, ताकि और जानकारी आपको और अपडेट्स आपको मिलते रहे। मेरे बारे में और जानने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह रेगुलरली पढ़ाई करते रहे और अपना ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।